चल अब यहाँ देख, व्यंजक है आपका x+3, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इसमें चर कौन सा है, तो चर तो आपका x है। पद कितने हैं या पद कौन कौन है, x है और 3 है। मैंने पहले भी कहा था कि पद हो सकता है कांस्टेंट। पद इसमें कौन कौन है, x और 3, पदों की संख्या और चर के गुणांक याद रखना। जैसे ही पूछा जाएगा चर का गुणांक, देखेंगे यहाँ चर क्या है, x है। फिर देखेंगे इसमें व्यंजक में, व्यंजक तो ये है, समझ में आ रहा है ना। व्यंजक में x में क्यों कौन सा संख्या गुना है, तो कुछ भी गुना नहीं है, 0 लिख देंगे वहां। ऐसा गलती मत करना, हिला कह रहा है उसको, उधर से रास्ता है, जाओ। तो x में अगर कुछ नहीं गुना है तो 0 लिख देगा, 0 मत लिखना कभी भी। क्या होगा x में गुना, 1, ठीक है। इवन आपको यहां लिखना पड़ेगा x का गुणांक बराबर 1, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि 2 गो चर होगा, यहाँ पे 3 गो चर होगा, तो आपको हर एक का डिटेल देना पड़ेगा। x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, a का गुणांक 0, ऐसे देना पड़ेगा। अच्छा ऐसे ऐसे चलो अभी हम पूछ लेते हैं तुमसे, बताओ कि अगर इसमें हम पूछे कि बताओ इसमें y का गुणांक कितना है, मतलब कि ऐसे पूछेगा नहीं कोई तुमसे, लेकिन फिर भी कोई अगर बहुत बदमाश आदमी रहा तुमसे पूछ लिया, अगर बताओ तो इसमें y का कितना गुणांक है, 0। अरे y इंटू 0 0 हो गया, तब तो नहीं है। अरे इसमें तुम +0 इंटू y करो, बचेगा कुछ भी, रहेगा y इसमें। अरे 0 में कुछ भी गुना करो 0 होता है, तो इसलिए कहा जा सकता है, ऐसे होता नहीं है ऐसा। अपर क्लास में कभी कभी ऐसा होता है कि कोएफिशिएंट 0 आ जाता है, जनरली नहीं आता है। 2y ये भी अपने आप में व्यंजक है। हमने क्या कहा था कि एक या एक से अधिक पद अपने आप में व्यंजक है। मिल गया एग्जाम्पल, किताब में मिला एग्जाम्पल, प्रूव हो गया, होता है ऐसा। तो देखो इस एक्सरसाइज में हम लोग अभी, इस अभ्यास में हम लोग अभी कुछ पहले वाले चीजों पे कंफर्म भी हो रहे हैं, जो चीज सीखे हैं, और उसी में कुछ नया भी करने के लिए सीख रहे हैं। चर इसमें कितना कौन है, y। कितने पद हैं, और वो पद क्या है, 2y है। पदों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का गुणांक बराबर 2। y में क्या गुना है यहाँ, 2। तो चर जो भी होगा उसमें जो संख्या गुना रहेगा वही संख्या होता है उस चर का गुणांक। आगे देखो अभी और भी बहुत कुछ मिलेगा। देखो इसके बाद है 5 - 2z, वो आपके भरोसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना भरोसा तो है मुझे आप पर। इसके बाद है 5x + y। चलो बताओ इसमें चर में क्या क्या लिखेंगे, x, y, दोनों है ना चर, चर यहाँ दोनों है। पद में क्या हो जाएगा, 5x, y। यहाँ प्लस मत देना, यहाँ तुमसे पूछा है पद कौन कौन है, तो जो जो प्लस से हटाया हुआ सब चीज है, सब अपने आप में क्या है, पद है, ठीक है। अब देखो पदों की संख्या, चर के गुणांक, तो अब यहाँ पे करना पड़ेगा तुमको कि x का गुणांक 5, y का गुणांक बराबर 1, है ना।
इसके बाद है एक और है आपका टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। भरोसा करते हैं तुम पर, दे दोगे बना के? अच्छा, इसमें चर क्या होगा? टी। पूछ लेते हैं अभी तुमसे, तुम लोग बोले हो ना यस सर बना लेंगे, तो वही पूछ रहा है। टी होगा। पद क्या होगा इसमें? टी स्क्वायर भी होगा, 2t भी होगा, 3 भी होगा। पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या 3 हो गया। कौन एक बोल रहा था? एक कोई बोल रहा था, कोई ने बोला। अब देखो यहाँ पर गुणांक वाली बात जब होगी ना, तब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। अब यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं टी का गुणांक, केवल टी का गुणांक लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही वेरिएबल टी है, लेकिन उसमें पावर अलग अलग है 2 बार। एक बार टी के पावर 2 है, एक बार टी के पावर 1 है। यहाँ टी के पावर 2 है, यहाँ टी के पावर 1 है। तो आपको दोनों का गुणांक लिख के देना पड़ेगा। जब भी वैसा स्थिति में गुणांक मांगेगा तो आपको दोनों का गुणांक लिख के देना होगा। पहले लिखना पड़ेगा टी का गुणांक। टी का गुणांक कितना होगा? 2। अच्छा, और टी स्क्वायर का गुणांक 1। अब ये कंप्लीट हुआ। तो जब भी कभी ऐसा कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो कि एक ही चर हो लेकिन 2 बार हो और दोनों बार उसके ऊपर पावर अलग अलग हो, तो आपको कोएफिशिएंट अगर मांगे तो दोनों अलग अलग पावर वाले वेरिएबल्स का अलग अलग गुणांक लिख के देना पड़ेगा। एवरीथिंग क्लियर? इसको नोट करने का मन है? नोट कर लीजिए। आप लोग जब ऐसे ऐसे करते हैं तो साउंड पूरा दुनिया सुनता है आप लोग का, पता है कि ना आप लोग? इसमें इतना कुछ हुआ है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। क्वेश्चंस आर वेलकम। इसके बाद वाला टॉपिक जो है आपका वो है बीजीय व्यंजकों का योग एवं अंतर। ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना? सम एंड डिफरेंस ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखो यहां ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 2 चीज होता है इसमें, सजातीय पद या सजातीय व्यंजक, और दूसरा होता है मतलब लाइक एक्सप्रेशन, और दूसरा होता है विजातीय। विजातीय व्यंजक, अनलाइक एक्सप्रेशन। जैसे देखो 6xy, 14xy, ठीक है? ये दोनों अपने आप में सजातीय व्यंजक है ना? लेकिन अगर कहीं लिखा रहे 6xy, 6x² y, 6xy², ये सब अपने आप में विजातीय व्यंजक है। एक भी सेम नहीं है, एक भी का वेरिएबल और पावर सेम नहीं है। वेरिएबल सेम है, अगर xy सब में है तो उसके ऊपर पावर यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 2 है। तीनों में से कोई भी एक दूसरे से आइडेंटिकल सेम नहीं है। कहीं अगर है ऐसा 7z
दूसरा है 7zx, दूसरा है 3xy। क्या ये सजातीय होगा? नहीं, विजातीय होगा। क्यों? क्योंकि एक में zx है, दूसरा में xy है। ठीक है, तो सजातीय विजातीय समझ में आ रहा है। अगर एक है x स्क्वायर, दूसरा है 15x स्क्वायर, तो ये दोनों सजातीय है। ठीक है, अब देखो यार, जाति बार बार आ रहा है, लेकिन क्या करें, हम लोग को हमारे बचपन में सर ऐसे ही पढ़ाए थे। आपके बुक में वैसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, वैसे जात एक निगेटिव वर्ड है, लेकिन क्या करोगे, हम लोग सीखने के लिए ये कर रहे हैं। और जात का मतलब हम लोग एक ग्रुप के रूप में ले रहे हैं कि सेम ग्रुप का अलग अलग ग्रुप का। तो ये सब अलग अलग ग्रुप का एक्सप्रेशन हो गया, अलग अलग जात का हो गया। ये 100 जात हो गया, मतलब सेम जात का है। सेम जात का कहने का मतलब ये होगा, सजातीय व्यंजक कहने का मतलब ये होगा कि ये जो होगा आपका वेरिएबल, वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल भी सेम होगा, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ना, वो भी सब जगह सेम होगा। ठीक है, लेकिन विजातीय में क्या होता है, वेरिएबल कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा, या गायब हो जाएगा, या कोई दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, चला जाएगा, या फिर सेम ही रहेगा वेरिएबल, उसके ऊपर पावर बदल जाएगा, तो फिर वो सब आपस में विजातीय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब देखो इसमें क्या करना है, जोड़ना है ना। सबसे पहली बात तो ये रखना कि ये जो है कि आराम से जुड़ जाता है, इसमें सजातीय व्यंजक आराम से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? तो वेरिएबल यानी चर कॉमन लिया जाता है, चर कॉमन लिया जाता है, और गुणांक जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। जितना आराम से जुड़ सकता है और उतना आराम से घट भी सकता है, लेकिन सेम होगा तब। जैसे 6xy और 14xy, xy अपने जगह पे रहेगा, 14 6 20 होता है, तो हो जाएगा टोटल मिला करके 20xy। एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 15 16, 16x स्क्वायर इसका जोड़ के होगा। बोलेगा ये दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर हो जाएगा 15 - 1 14x स्क्वायर, 15x स्क्वायर - x स्क्वायर 14x स्क्वायर, 14xy - 6xy 8xy। तो मतलब जितना आराम से ये जुड़ सकता है उतना आराम से ये घट भी सकता है। तो क्या सर गुना भागा भी ऐसे होगा? नहीं, गुना भागा में कोई बंधन नहीं है। कैसा भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, दो एक्सप्रेशन आपस में आराम से गुना हो सकता है। वहां सजातीय होना विजातीय होना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, गुना बहुत आराम से होता है, किसी भी हाल में हो जाता है गुना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? विजातीय व्यंजक की बात करते हैं अगर, इसमें क्या है कि आराम से तुम नहीं जोड़ पाओगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कॉमन नहीं लिया जाएगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन आराम से जैसे कोएफिशिएंट जोड़ दिए तुम इसमें, उतना आसानी से यहां जोड़ने का काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 7zx + 3xy करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो x खाली कॉमन है ना, वो कॉमन लेंगे, तो 7z + 3y आएगा। नहीं, लेकिन इतना सिंपल तो नहीं ना आएगा, जैसे कि यहाँ 6xy 14xy सीधे लिख देंगे 20xy, इतना सिंपल यहाँ हो पाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। एक ना एक वेरिएबल तो हमेशा रहेगा ही, तो ये आपस में जल्दी
नहीं जोड़ता है। अगर कहीं लिखा हुआ हो 7x + 3y, क्या इसको जोड़ के कुछ नया लिख सकते हैं? क्या इसको 10xy लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 7x + 3y को आप 10xy या 10x या 10y नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, एक बात बताओ, हम तुमसे पूछते हैं 4 आम और 3 केला बराबर कितना? 4 आम और 3 केला हमेशा 4 आम और 3 केला होगा, और कुछ नहीं हो सकता है ना? कुछ होने के लिए तब 2 लीटर दूध चाहिए, उसको जूसर में डाल करके तब सब चीज उसमें डाल करके पूरा जूस बनाएगा, पता नहीं वो कौन पिएगा। क्या मैंगो बनाना शेक हो जाएगा? अच्छा लगेगा वो? क्या पता नहीं, आइडिया लेकिन आ गया है तो कुछ ट्राई किया जाए। तो वो तो बहुत दूर की बात हुई। सुन लो, यहाँ है मार्केट में जब आप सब्जी खरीदने गए हैं, मार्केट में जब आप सब्जी खरीदने गए हैं, आपके पास लिस्ट है, तो 4 आम और 3 केला अलग अलग लिखिएगा। उसको किसी सूरत में आप सेम नहीं कर सकते हैं, उसको और शॉर्ट करके कुछ नहीं लिखा जा सकता है। बहुत आप करिएगा तो 4a + 3k, 4 आम + 3 केला, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है। इसको मिला करके 7 कुछ भी लिख सकते हैं कि 7 कुछ लिख देंगे। 7 आम केला में थोड़े तय हो जाएगा कि 4 आम है 3 केला है, 7 में कुछ भी हो सकता है ना? अच्छा, 7 या 14 करके कुछ लिख दोगे क्या? वो भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर 7x + 3y है तो यही अंतिम रूप है, इसके आगे जोड़ करके इसको कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है? लेकिन अगर 7x + 7x होता तो आराम से इसको 14x लिखा जाता। 3x + 4x होता, आराम से उसको 7x लिखा जाता। कहने का मतलब सेम वेरिएबल अगर दोनों जगह है तो आराम से जोड़ के जो लिखना है लिखिए। लेकिन अगर सेम वेरिएबल 2 जगह नहीं है, 2 पद अलग अलग है, तो जुटेगा ही नहीं। यही बीजीय व्यंजक का जोड़ का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आपसे बोलेगा इसका आंसर दीजिए, आंसर यही होगा, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? कोई भी आदमी ऐसे लिख दे, आपको जोड़ डाले कि नहीं आंसर 2 बना करके, तो अब सामने वाला अगर बदमाश है तब तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन आप बोलिएगा कि देखिए ये लास्ट है, इसके आगे जोड़ घटा इसमें नहीं होता है, यही लास्ट है, ठीक है ना? हम जब छोटे थे तो एक थे, मतलब बगल में लॉज था, तो भैया लोग रहते थे ढेर सारे। अब तो वो लोग बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। तभी हम छोटे थे, आप लोग के एज के थे, तो वो लोग भैया लोग थे, मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे। उसमें से कुछ लोग था, बहुत बदमाश था, इतना बदमाश था कि वो लोग इस तरह से ला करके कुछ दे देता था, बोलता था बताओ इसका मान कितना होगा। अब बिना मतलब का, और एकदम प्रेशर बना रहा है, बताओ इसका मतलब है कि तुम नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत बदमाशी करते हो, एकदम पूरा लगे हुए हैं। बड़ा है तो डर भी जाते थे, तो डर के मारे चुप हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद बोलते थे ठीक है बताइए आप ही। हाँ बताएंगे, लेकिन पहले तुम्हारा मम्मी को बोलेंगे कि तुम पढ़ते नहीं हो। तो ठीक है बोल लीजिएगा, पहले बताइए कि कैसे बनेगा। तो बोलते देखो x = 1 रखने पर, y = 3 रखने पर, ठीक है, 7 × 1 + 3 = 9, 9 7 16, आंसर आ गया 16। तो हम अब उनको बोलते थे कि तो आप हमको पहले क्यों नहीं बोले कि x = 1 और y = 3 रखना था? तो मेरा मर्जी। अच्छा, अगर उसमें तब अगले बार फिर आते थे, वो अगर बोलते थे चलो फिर से देते हैं, आप बना के दिखाओ, तो अगर उस बार x = 1 y = 3 रखते थे, तो उस दिन वो बोलते थे नहीं, आज x = 2 था, सारा कुछ होने के बाद लास्ट में जब वो बताते थे, तो आज x = 2 था, y = 5 था।
कैसे बदमाशी करते, मेला लगा हुआ है यहाँ, जाओ यहाँ से। ठीक है, क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। एक्सरसाइज इसका बनाइएगा जोड़ घटा से रिलेटेड, कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, फिर तब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। अभी टाइम नहीं है, घंटे का टाइम हो गया।